अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, कल आपने देखा कि इमरान खान ने किस तरह अदलिया का एहतराम किया और वो पेश हुए। एक अदालत नहीं, 2 अदालत में पेश हुए और किस तरह आपने देखा कॉल भी नहीं दी गई और किस तरह आवाम बाहर निकली। लेकिन माज़ी का ख्वाजा आसिफ का एक क्लिप याद आ गया इसी बात पर, जब वो कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ के तो उसमें कोई नहीं आता और मुझे आवाम से शदीद गम व गुस्सा का इज़हार कर रहे थे कि सिर्फ़ ट्विटर वगैरह पे नहीं हो सकता कुछ ऐसा। तो इसी हवाले से बात करेंगे। सदर साहब ने तारीख़ का भी ऐलान कर दिया है कि 9 अप्रैल को जो है अब केपी और पंजाब में इलेक्शन होंगे। इन्हीं सब मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त रज़ा भाई मौजूद हैं। भाई ये आपने माशाल्लाह कल देखा रज़ा कि कितना रश था माशाल्लाह। तो इस पे ख्वाजा आसिफ का जो काशिफ अब्बासी के शो में जिस तरह वो रो रहे थे वो याद आ गया और वो बड़ा वायरल हुआ है। तो ये एक लीडर की ताकत का आइडिया इस तरह नहीं हो सकता था जैसे कल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शरियार भाई। देखें, सियासतदान की सबसे बड़ी ताकत आवाम होती है, सही है ना। कोई भी सियासतदान माना तभी जाता है कि जब आवाम उसके साथ हो, वरना वो किस चीज़ की सियासत आवाम के लिए है ना। अब आप ये देखिए, मैंने तो जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने कभी भी किसी भी सियासतदान के लिए आवाम को इतना बेगर्ज मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। कि देखें ना, जब नवाज़ शरीफ आता था, मरियम नवाज़ आती थी, उसके 2 भाई आते थे, बेचारे छोटे-छोटे जो 40-40 साल के नन्हे-मुन्ने बच्चे थे, जिनको पता ही नहीं था कि किराए का घर कब अपना हुआ। जब वो आते थे तो उनको कहा जाता था कि भाई कारकुनों को कि आना, 10 लाख गाड़ियाँ हैं, काफ़िला आता था, खापे होते थे, उसके बाद जाके आते थे। और उसके बावजूद आपने जिस ख्वाजा आसिफ के बयान का ज़िक्र किया तो वो यही उसमें कह रहा था ना कि यार कहाँ लाहौर वाले आए, किधर नवाज शरीफ जेल में था तो 100 बंदा भी जमा नहीं होता था। आज आप ये देखेंगे, इमरान खान जो अदालत से कह रहा था मैं नहीं आ सकता, मेरी टांग में तकलीफ है, कोई प्लान ही नहीं था। अदालत ने कहा आना है, उसने कहा मैं आ जाता हूँ। फिर आपने देखा कि इमरान खान के साथ साथ आधा लाहौर भी आ गया अदालत। ये चीज मैंने कभी भी, ये जो एलिमेंट था ना, लोगों का इतना इंटरेस्ट किसी भी पॉलिटिकल लीडर में, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जो अभी हमारी हुकूमत है, इसके लिए ये कैसी चीज़, ये क्या बिजली नहीं गिरी इसके ये कल का मजमा देख के? क्या लगता है? भाई इसके बाद तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत अदालत में दरख्वास्त दायर करेगी कि अब जितने भी समात हो ना, जितनी भी समातें हों, वो सारी इमरान खान से फ़ोन पे या वीडियो लिंक पे करें आप। क्योंकि उनको ये एक टेस्ट भी था कि आवाम, आप कहते हैं, आपने देखा ना, मरियम नवाज ने पुरस्रार जगह पर जाके पुरस्रार सर्जरी करवाई और उसके बाद जब वो आई तो उन्होंने इतने सारे शादी हॉल में, छोटे छोटे शादी हॉल में जो थे वो कन्वेंशन रखे जो भर नहीं सके। अब वो आगे जाके गौसल खानों में ही रखेंगी क्योंकि वो इतने से होंगे जिसमें शायद उम्मीद है कि भर जाएं वो गौसल खाने, लोग आ जाएं। तो लेकिन इमरान खान ने ना कॉल दी, ना किसी को कुछ कहा, ना किसी से कहा भाई मेरा इस्तकबाल करने आओ। इमरान खान ने कहा मैं आ रहा हूँ। आप उसके बाद देखें कि पूरा लाहौर में क्या सिचुएशन थी। 4 घंटे मुसलसल वो उसको न सिर्फ अपना नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देता रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी इलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए और मुल्क की जो सिचुएशन चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया और अनाउंसमेंट की, ऐलान किया कि 9 अप्रैल को इलेक्शन कराए जाएँ केपी और पंजाब में। तो ये सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये कि जो हुकूमत है वो कह रही है कि आरिफ अलवी साहब को आइनी तौर पे ये चीज़ सूट ही नहीं करती, उनके पास इख्तियारात ही नहीं है। ये इख्तियारात सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन के हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं इनके फ़ैसले को? और मैंने माहिर कानून से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने जो फ़ैसला किया है वो आइन और कानून की रूह में रहते हुए किया है। क्या कहेंगे आप? भाई आपने कहा, अभी बोला था कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा। मैं तो ये कहता हूँ, आपने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन को ये पता नहीं फैसला सूट नहीं करता क्या। मैं तो कहता हूँ कि इस हुकूमत को आइन ही सूट नहीं करता किसी भी किस्म का। वो कहते हैं भाई आइन, मैंने तो मशवरा पहले भी दिया था, अब भी देता हूँ कि भाई ये काम करो, नया आइन लिख लो जिसमें शरीफ ख़ानदान ही ता हयात ता क़यामत
हुकूमत करता रहे, उसके बाद उसकी नस्ल, उसके बाद उसकी नस्ल, पहले अपना मरियम को बारी दी जाए, फिर जुनैद सफदर को, फिर उसके बच्चों को, और ये 22 करोड़ गुलामी करते रहें। जो शरीफ ख़ानदान कहे वही कानून हो, जो शरीफ ख़ानदान दिखाए वही हकीकत मानी जाए, जो शरीफ ख़ानदान की ख्वाहिश हो उस पर हम सर तस्लीम खम कर लें। ये आइन लिख दो और जान छुड़ाओ, क्योंकि देखो ये तो आइन कहता है कि ना कि 90 दिनों में इंतखाबात हों। अब जो बेचारे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हैं, उन्होंने कहा जी आइन कह रहा है 90 दिन में इंतखाबात हों, कराओ, उनकी ऑडियो आ गई। तो जजों का क्या कसूर है, लोगों का क्या कसूर है? आप आइन तब्दील कर दो, बात खत्म। ठीक बात है। अच्छा मज़े की बात ये कि भाई मैं अभी सुन रहा था कमर जमान कायरा को, वो ये कह रहे हैं कि सदर साहब ने फेवरेटिज्म किया है क्योंकि उनकी पार्टी जो है ना वो अभी मुश्किल में थी। तो मेरा ये सवाल है कि अगर चलें ये फेवरेटिज्म है, तो ये फेवरेटिज्म नहीं है कि जो निगरां गवर्नर हैं वो जो है नून लीगी है, तो वो भी नहीं करवा रहे इस तरह तो इलेक्शन। तो क्या ये फेवरेटिज्म नहीं हुआ कि वो इलेक्शन नहीं करा रहे? ये तो इन्हीं की बात इन्हीं के ऊपर पड़ रही है, क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, इस वक्त मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन का इदारा क्यों बनाया गया था? एक काम कि जब भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो, 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए। उसके अलावा वो सब कर रहा है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने के लिए मेरी लाश पे से गुजरना होगा, इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये पार्टी सही है। दूसरी चीज़ ये फेवरेटिज्म किस चीज़ का है? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर 60 FIRs हैं, गद्दारी बगावत के मुकदमे हैं। उनको ज़ख्मी है लेकिन अदालतें बुलाती हैं कि नहीं आ पाओ। सिक्योरिटी रिस्क है फिर भी वो अदालत में जाते हैं। उनके लोगों पर गद्दारी और FIRs के मुकदमे बने हुए हैं। उनके लोगों को नंगा करके मारा गया, करंट लगाया गया, उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल की गई। जिस दिन शायद वो जो जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आया, कौन मर्द, कौन खातून, कौन बच्चा, कौन बुजुर्ग, क्या चादर चार दीवारी, सब पामाल हुआ, सारे हुकूक मुअत्तल हो गए थे। ये फेवरेटिज्म था। जबकि उसके मुकाबले आप ये देखेंगे उसके मुकाबले खड़ा किसको किया जा रहा है और किसके मसाइब कौम को सुनाए जा रहे हैं? वो एक जो औरत के जो कहती है कि मेरी कुल जिंदगी की जो मुशक्कत है वो ये है कि मैंने फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किए। वाह माशाल्लाह। अच्छा इस औरत की अगर मैं बात करूं तो ये अभी जो मईशत के हालात हैं, जो IMF से वादा हुआ है, तो इस पे इनका बयान सामने आया है कि ये मेरे चच्चा की हुकूमत है, ये मेरे चच्चा की हुकूमत है। जो है मामला चच्चा की पकड़ो गिरबान, मतलब चच्चा का गिरबान पकड़ो। मैं नहीं हूँ, तो मतलब मेरे जो कायदे हैं वो नवाज शरीफ है, वो जब आएंगे, जब उनकी हुकूमत आएगी तब मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो भाई अगर वो अभी आपके चच्चा आपके नहीं रहे, आपने इस तरह डिसोन कर दिया, उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया, उनके साथ हाथ कर दिया, तो भाई बात ये कि कल को आप पप्पा के साथ भी यही करेंगी जब महंगाई होगी। महंगाई तो करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग तो आए हो खून चूसने। शहरियार भाई, ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन इस हुकूमत के आते ही मेरे तमाम केसेस ख़त्म हुए। ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन इसी हुकूमत ने आकर जो कानून साजी की उसके बाद में हम हर जगह घूम सकती हूँ। ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन मुझे सरकारी प्रोटोकॉल मिला हुआ है। ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक दिन के अंदर अपने अंकल इसहाक डार को बुलाया, उनसे हल्फ उठवाया, वो जो मफरूर और इश्तिहारी थे। ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने बोला कि नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन इसी हुकूमत में मैंने अपने मुखालफिन पे केसेस बनवाए और अपने मुखालफिन पर तशद्दुद करवाया। ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन मैं जो चाहती हूँ जब करती हूँ। मेरी कनीज़ें, मेरे ग़ुलाम इस वक्त वफाकी वजारतों पर हैं, लेकिन ये मेरी हुकूमत नहीं है। अब ये क्या होगा? ये इन बाजी की हुकूमत आ जाएगी। क्या हुकूमत होगी कि बाजी प्राइम मिनिस्टर बन गई। फिर हमजा शहबाज क्या कहेगा? ये मेरी हुकूमत नहीं है। फिर हमजा शहबाज प्राइम मिनिस्टर बना है तो जुनैद सफदर कहेगा ये मेरी हुकूमत नहीं है। फिर जब जुनैद सफदर बन जाएगा तो हमजा शहबाज की औलाद कहेगी कि ये मेरी हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से शरीफ खानदान को विरासत में मिला है, उनके बाप की जागीर है कि एक के बाद दूसरा खेले, दूसरे के बाद तीसरा खेले, और ये खेलते रहें, और मैं और आप जो हैं वो इनकी गुलामी करते रहें। सही बात है, हम इनकी गुलामी करते रहें। अब बात ये कि मैं अभी देख रहा था हाल ही का इनका इंटरव्यू सलीम सहाफ़ी के साथ इन्होंने इंटरव्यू किया। उसमें सलीम सहाफ़ी पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? इमरान खान। आप क्या करती हैं? इमरान खान। महंगाई क्यों हुई? इमरान खान। इसहाक डार क्यों आए? इमरान खान। हर जवाब में उनके इमरान खान था। तो इतना इमरान खान को सवार क्यों किया हुआ इन्होंने? वजह क्या लगती है आपको? भाई इमरान खान ने फिर सही मशवरा दिया था ना कि इतना जोर से कॉन्फिडेंस के साथ मेरा नाम ना लिया करो, तुम्हारे शौहर को बुरा लग जाएगा।
क्योंकि मरीम नवाज़ के रातों में, ख्वाबों में, ख़यालों में सिर्फ इमरान खान है। उनको कुछ ना बोलो तब भी उन्होंने इमरान खान बोलना है, उनको कुछ बोलो तब भी उन्होंने इमरान खान बोलना है। अब लाज़मी सी बात है, जेलसी होती है, शौहर है वो उसको जेलसी तो होगी ना यार, कि उनकी भले हालत तो देखें अभी क्या हो गई है शौहर बिल्कुल। की। अभी शौहर ने अभी थोड़ी सी गैरत दिखाई थी, कहा था कि भाई इमरान खान से माफ़ी मांगता हूँ, और ये कि मैं उनको हमारे कैलेंडर कर तरफ, दिया है। हमारे पास भी ऐसी उनकी किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे वाले भी ऐसे हैं। तो बेगम ने कह दिया कायनात औकात में आ जाओ, बस फिर आपने देखा कि कायनात कैसे टोकरियां उठा उठा के, वही काम जो कायनात टोकरियां देकर आओ, कायनात ने टोकरियां देना शुरू कर दी। अच्छा, तो बात अभी जो है सिर्फ टोकरियां तक है, देखते हैं आगे कहाँ तक जाती हैं। बात ये कि अभी जो मुल्क की हालात हैं, जो मुल्क की कंडीशन है, तो क्या देख रहे हैं आप आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि अभी पेट्रोल के रेट जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, अभी मज़ीद यकम मार्च से और बढ़ा दिए जाएंगे। और यकीन माने इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो ऑयल में कमी हो रही है। सिर्फ ये हमारे IMF के मुआहदे और ये इसहाक डार की जो माशाल्लाह से इतनी अच्छी पॉलिसी है, इसकी वजह कर आवाम बोझ उठा रही है। ये आवाम कब तक बोझ उठाएगी यार? भाई जब तक बोझ उठाएगी जब तक उसमें बर्दाश्त है, ठीक है ना। एक इंसान में जितनी बर्दाश्त होगी, अगर आपके सामने अपनी ज़ात, अपनी खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं चंद टकों के लिए, तो मैं आपकी ख्वाहिशों का बोझ उठाता रहूँगा। हमारे हुक्मरान ले लें, हुक्मरान के नीचे अवाम ले लें। मुझे ये बताइए कि कौन सा वो नून लीगी होगा कि जो ये देख रहा है कि 9 महीने के अंदर उनकी हुकूमत ने तबाही फेर दी है, फिर भी वो नून लीग के साथ है। बोझ तो उठाएगा ना। अब नवाज शरीफ साहब कितनी बार बाहर गए, पूरा खानदान बाहर गया, मार किसने खाई? नून लीगी ने खाई। बोझ उसके बावजूद उठा रहा है। तो बात दरअसल ये है कि जब तक कौमों के अंदर शऊर बेदार नहीं होता, सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ को ख़त्म किया? इंटीरियर सिंध में देख लें आप, या नून लीग के जो वर्कर्स हैं, वो जो फीडर पीने वाले, कोई बिरयानी खाने वाले, उनमें क्या किस चीज़ की कमी है? हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग हैं, लेकिन दिमाग यहाँ नहीं है, कहीं और। घुटनों में। नहीं, घुटनों में भी नहीं है खैर। अच्छा। हाँ, घुटनों से फिर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जिस जगह फिट है वहाँ से शायद ना आ सकें। तो मसला ये है कि शऊर नहीं है। शऊर जब नहीं। तक शऊर नहीं आएगा, जब तक ये बोझ हम नहीं उठाना है। क्योंकि देखें ना, आप मुझे बताइए, 22 करोड़ इस मुल्क की आबादी है। 22 करोड़ में से 2.5 लाख कितने होते हैं? शायद 10% भी नहीं होता मेरे बिल्कुल ख्याल ऐसे से, ही है। 20 लाख होता है 10%। 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं है। 2.5 लाख लोग निकल आएँ, देखें आप, तकदीर बदल जाएगी मुल्क की। तो जब 2.5 लाख लोग भी बाशऊर नहीं है, तो फिर आप ये वो अगला ला दे जाए, हम उठाए जाएँ, फिर यही है हमारी किस्मत में भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आखिरी आपके 1-2 मिनट चाहूँगा। बात ये है कि अभी सदर साहब ने तो ख़त ले वो ऐलान कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है आज जो है थोड़ी देर बाद इजलास करेगी। तो क्या लग रहा है कि मुझे तो यही लग रहा है, मेरी पर्सनल राय ये है कि ये हुकूमत जो है ना इसमें भी कुछ रोड़े अटकाएगी और मुझे नहीं लगता कि 9 अप्रैल को भी इंतखाबात होने वाले हैं। आपकी क्या राय है? भाई अब ये हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे दे, और उसके बाद अगर चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा देगा तो फिर अगले चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी तक इलेक्शन रुक जाएंगे, कानूनी तौर पे रुक जाएंगे। तो ये तो एक ऑप्शन है इनके पास कि ये कार्ड खेलें और ये वो इस्तीफ़ा दें, और उसके बाद ये वो कहेंगे जी हाँ हम तकर्रुरी कर रहे हैं, जब हो जाएगी मशावरत तो कर देंगे इलेक्शन। दूसरा ये है कि भाई आइन आपने लिख दिया, आप नहीं नहीं मानना तो फिर नहीं मानना। इलेक्शन कमीशन कहते हैं मेरी कमर में दर्द है, दहशतगर्दी हो जाए, या कोई एक और बम धमाका हो जाए, या दिवालिया हो नहीं, जाए। इसी मेरा मेरा ये कहना ये है कि जब इंतखाबात की इमरान खान बात करता है तो उसी टाइम दहशतगर्दी क्यों होती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वजह है जो इस टाइम पे दहशतगर्दियाँ हो रही हैं, इतने उरूज पर हो रही हैं, इतनी हो रही हैं? भाई इस सवाल का जवाब अगर हमने दे दिया ना तो हम भी उसी दहशतगर्दी की नज़र हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये कि इस सवाल को आप सवाल रहने दें, और इसका जवाब वक्त आएगा। वैसे लोग जानते हैं, लेकिन वक्त आएगा तो ज़बानें खुलेंगी, तब मालूम पड़ जाएगा कि ये सब कुछ कैसे होता है। आप बताइए ना, महीनों मेहनत करके वो जो बाड़ लगाई थी, अगवान बॉर्डर पे जी। फेंसिंग की थी, कैसे ख़राब हो गई, कैसे कैसे टूट हाँ। गई वो। जो 80,000 जानें देकर, अरबों खरबों डॉलर बर्बाद करके वो अमन लाए थे, वो कैसे अचानक बटन है ना, कोई लगता है कि बटन दबा अमन आ गया, बटन दबा अमन ख़त्म हो गया। ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट लगता है कि जिनको बाहर कर दिया फिर उनको ले आए कि भाई तबाही फैलाओ। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम इसी मुल्क में रहने वाले हैं। पता चला कल मैं और आप बगैर पैंट के घूम रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है भाई, हमारी इज्जत है। बिल्कुल हमारी इज़्ज़त है और हमें इज़्ज़तदार तरीके से रहना है। तो नाज़रीन हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क की हालात बेहतर हो जाएँ,
मुझे, आपको, एक आम आवाम को रिलीफ मिले। और हुकूमत कोई भी आए, हमें ये गर्ज़ नहीं है कि इमरान खान आए या नून लीग की कोई आए या पीपल्स पार्टी, रहबर लीडर ऐसा आए जो आवाम का सोचे, आवाम का सोचे, क्योंकि आवाम इस वक्त बहुत मुश्किलों में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नए व्लॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने टाइम दिया। कोई बात बाय बाय।